संख्यात्मक अभियोग्यता। प्रश्न संख्या 51। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? विकल्प ए 1:2, विकल्प बी 3:2, विकल्प सी 2:3, विकल्प डी 1:1। सही उत्तर है विकल्प डी 1:1। प्रश्न संख्या 52। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य हैं? विकल्प ए 40, विकल्प बी 41, विकल्प सी 42, विकल्प डी 48। सही उत्तर है विकल्प सी 42। उत्तर का हल। 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं बराबर 30, 2 अंकों की संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं 18। वे संख्याएं जो 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य हैं 6। इसलिए कुल संख्याएं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं बराबर 30 + 18 - 6 बराबर 42। प्रश्न संख्या 53। एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर था। कलम का क्रय मूल्य रुपए में क्या था? विकल्प ए 12, विकल्प बी 14, विकल्प सी 16, विकल्प डी 20। सही उत्तर है विकल्प डी 20। उत्तर का हल। माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर x। प्रश्नानुसार x गुणा 100 + x बटे 100 बराबर 24। 100x + x² बराबर 2400। x² + 100x - 2400 बराबर 0। x² + 120x - 20x - 2400 बराबर 0। x × x + 120 माइनस 20 × x + 120 बराबर 0। x + 120 को कॉमन लेने पर x + 120 गुणा x - 20 बराबर 0। x बराबर -120 20। अतः कलम का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए। प्रश्न संख्या 54। ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% कम अंक तथा सी से 16% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुए हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए होंगे? विकल्प ए 120, विकल्प बी 110, विकल्प सी 80, विकल्प डी 75। सही उत्तर है विकल्प सी 80। उत्तर का हल। माना ए के अंक बराबर x, इसलिए बी के अंक बराबर 100/64x, सी के अंक बराबर 100/116x। प्रश्नानुसार 145 बराबर 100/64x, x बराबर 145 गुणा 64/116, सी के अंक बराबर 100x/116 बराबर 100/116 गुणा 145 गुणा 64/100 बराबर 145 गुणा 64/116 बराबर 80। प्रश्न संख्या 55। एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मरम्मत कराने के बाद वो एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने से पहले ये समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? विकल्प ए 6 घंटे 15 मिनट, विकल्प बी 6 घंटे 45 मिनट, विकल्प सी 7 घंटे, विकल्प डी 7 घंटे 30 मिनट। सही उत्तर है विकल्प बी 6 घंटे 45 मिनट। उत्तर का हल। 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 54 गुणा 6 बराबर 324 किलोमीटर। इसलिए मरम्मत से पहले लगा समय बराबर 324/48 बराबर 27/4 बराबर 6 सही 3/4 घंटे या 6 घंटे 45 मिनट। प्रश्न संख्या 56। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी
प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5 सही 4/11, विकल्प सी 6 सही 4/11, विकल्प डी 4 सही 4/11। सही उत्तर है विकल्प डी 4 सही 4/11। उत्तर का हल ए तथा बी का 1 घंटे का कार्य बराबर 1/8 गुणा 6 प्लस 1/10 गुणा 4 बराबर 1/48 प्लस 1/40 बराबर 5 प्लस 6/240 बराबर 11/240। इसलिए अभीष्ट घंटे बराबर 240/11 गुणा 5 बराबर 48/11 या 4 सही 4/11। प्रश्न संख्या 57 आकृति पर आधारित है। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न संख्या 58 एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा उसे 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? विकल्प ए 11.76, विकल्प बी 12.12, विकल्प सी 13.33, विकल्प डी 14.28। सही उत्तर है विकल्प सी 13.33। उत्तर का हल माना क्रय मूल्य बराबर x, विक्रय मूल्य बराबर 85x/100, अंकित मूल्य बराबर 85x/100 गुणा 100/75 बराबर 85x/75 बराबर 17/15x। अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ बराबर 17x/15 माइनस x बराबर 17x माइनस 15x/15 बराबर 2x/15। लाभ प्रतिशत बराबर 2x/15 गुणा 100/x बराबर 200/15 बराबर 13.33%। प्रश्न संख्या 59 एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? विकल्प ए 35, विकल्प बी 75, विकल्प सी 150, विकल्प डी 225। सही उत्तर है विकल्प सी 150। उत्तर का हल समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा 21 प्लस 9 बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा 30 बराबर 150। प्रश्न संख्या 60 20%, 10% तथा 30% की 3 क्रमिक छूटों की निवल यानी नेट छूट प्रतिशत क्या होगी? विकल्प ए 45.2, विकल्प बी 49.6, विकल्प सी 54.6, विकल्प डी 50.4। सही उत्तर है विकल्प बी 49.6। उत्तर का हल समतुल्य छूट बराबर 100 माइनस 20 गुणा 100 माइनस 10 गुणा 100 माइनस 30 बटे 100 गुणा 100 बराबर 100 माइनस 80 गुणा 90 गुणा 70 बटे 100 गुणा 100 बराबर 100 माइनस 504 बटे 10 बराबर 1000 माइनस 504 बटे 10 बराबर 496 बटे 10 बराबर 49.6। प्रश्न संख्या 61 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 5:7, 7:9 तथा 2:1 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? विकल्प ए 49.6, विकल्प बी 52.3, विकल्प सी 51.2, विकल्प डी 50.7। सही उत्तर है विकल्प डी 50.7। उत्तर का हल मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात बराबर 5/12 प्लस 7/16 प्लस 2/3 अनुपात
7/12 प्लस 9/16 प्लस 1/3 बराबर 20 प्लस 21 प्लस 32/48 अनुपात 28 प्लस 27 प्लस 16/48 बराबर 73 अनुपात 71। मिश्रण में दूध का प्रतिशत बराबर 73 गुणा 100/73 प्लस 71 बराबर 7300/144 बराबर 50.7। प्रश्न संख्या 62। 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए हैं तथा 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि रुपए में कितनी है? विकल्प ए 133, विकल्प बी 136, विकल्प सी 141, विकल्प डी 155। सही उत्तर है विकल्प बी 136। उत्तर का हल। माना 8वें मित्र ने x रुपए खर्च किए। औसत बराबर 14 गुणा 7 प्लस x बटे 8 बराबर 98 प्लस x बटे 8। प्रश्नानुसार 98 प्लस x बटे 8 प्लस 21 बराबर x। 98 प्लस x प्लस 168 बटे 8 बराबर x। 266 प्लस x बराबर 8x। 7x बराबर 266। x बराबर 266 बटे 7 बराबर 38। इसलिए कुल राशि बराबर 14 गुणा 7 प्लस 38 बराबर 98 प्लस 38 बराबर 136 रुपए। प्रश्न संख्या 63। 2 व्यक्ति A तथा B 9 AM पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। A तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से B की ओर चलना आरंभ करता है तथा B 11 AM पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से A की ओर चलना आरंभ करता है। वो एक दूसरे से किस समय यानी PM पे मिलेंगे? विकल्प A 5, विकल्प B 6, विकल्प C 6.5, विकल्प D 7। सही उत्तर है विकल्प A 5। उत्तर का हल। 2 घंटे में A द्वारा चली दूरी बराबर 50 किलोमीटर। शेष दूरी बराबर 260 माइनस 50 बराबर 210 किलोमीटर। माना A x किलोमीटर की दूरी पर B से मिलता है तो x बटे 25 बराबर 210 माइनस x बटे 10। 10x बराबर 210 गुणा 25 माइनस 25x। 35x बराबर 5250। इसलिए x बराबर 150 किलोमीटर। ये दूरी तय करने में लगा समय बराबर 150 बटे 25 बराबर 6 घंटे। अतः A से B के मिलने का अभिष्ट समय बराबर साय 5 बजे। प्रश्न संख्या 64। यदि 2500 रुपए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक संयोजन से 2970.25 रुपए बन जाते हैं तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में कितनी है? विकल्प A 7, विकल्प B 9, विकल्प C 11, विकल्प D 13। सही उत्तर है विकल्प B 9। उत्तर का हल। माना चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष हो तो प्रश्नानुसार 2970.25 बराबर 2500 गुणा 1 प्लस r बटे 100 का होल स्क्वायर। 1.1881 बराबर 1 प्लस r बटे 100 का होल स्क्वायर 1.09 बराबर 1 प्लस r बटे 100। इसलिए r बराबर 0.09 गुणा 100 बराबर 9%। प्रश्न संख्या 65। यदि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 तथा x प्लस y प्लस z बराबर 9 तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा? विकल्प A 81, विकल्प B 361, विकल्प C 729, विकल्प D 6561। सही उत्तर है विकल्प A 729। उत्तर का हल दिया है
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0, yz प्लस xz अपॉन xyz बराबर 0। इसलिए yz प्लस xz प्लस xy बराबर 0, x प्लस y प्लस z बराबर 9, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 81। इसलिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3yz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर 9 गुणा 81 बराबर 729। प्रश्न संख्या 66। सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए का सरलीकृत मान क्या है? विकल्प ए 2 tan स्क्वायर ए, विकल्प बी 2 साइन स्क्वायर ए, विकल्प सी साइन स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, विकल्प डी साइन स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। सही उत्तर है विकल्प डी साइन स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। उत्तर का हल सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। प्रश्न संख्या 67। कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर का सरलीकृत मान क्या है? विकल्प ए 2 कॉस स्क्वायर ए, विकल्प बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, विकल्प सी सेक स्क्वायर ए, विकल्प डी सेक ए tan ए। सही उत्तर है विकल्प बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उत्तर का हल कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर बराबर कॉस ए अपॉन 1 का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रश्न संख्या 68। tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए माइनस 2 अपॉन साइन 2a का सरलीकृत मान क्या है? विकल्प ए -1, विकल्प बी 0, विकल्प सी 1, विकल्प डी 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1। उत्तर का हल tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए माइनस 2 अपॉन साइन 2a इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan ए इंटू 1 माइनस tan ए माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए इज इक्वल टू tan क्यूब ए माइनस 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट tan ए माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन tan ए इंटू tan ए माइनस 1 इक्वल टू tan क्यूब ए माइनस 1 माइनस tan ए माइनस tan क्यूब ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए इंटू tan ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan ए इंटू tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए इंटू tan ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1। प्रश्न संख्या 69 से 72 तक के लिए निर्देश। निम्नांकित पाई चार्ट 6 भिन्न भिन्न एयरलाइंस ABCDEF द्वारा प्रतिमाह बेचे जाने वाली टिकटें हजारों में दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट का विवरण इस प्रकार है। एयरलाइन ए 5000, एयरलाइन बी 11000, एयरलाइन सी 2000, एयरलाइन डी 3000, एयरलाइन ई
6000, एयरलाइन F 1000। प्रश्न संख्या 69, यदि एक एयरलाइन टिकट की कीमत 7000 रुपये है तो एयरलाइन बी द्वारा बेची जाने वाली टिकटों से हुई मासिक राजस्व मिलियन रुपए एयरलाइन ई के मुकाबले कितनी अधिक होगी? विकल्प ए 77, विकल्प बी 7, विकल्प सी 35, विकल्प डी 42। सही उत्तर है विकल्प सी 35। उत्तर का हल, एयरलाइन बी द्वारा बेची जाने वाली टिकटों का कुल मासिक राजस्व बराबर 11,000 गुणा 7,000 बराबर 77 मिलियन रुपए। एयरलाइन ई द्वारा बेची जाने वाली टिकटों का कुल मासिक राजस्व बराबर 6,000 गुणा 7,000 बराबर 42 मिलियन रुपए बराबर 77 माइनस 42 बराबर 35 मिलियन रुपए। प्रश्न संख्या 70, एयरलाइंस ए और डी द्वारा बेची गई टिकटों का एयरलाइन ई द्वारा बेची गई टिकटों से अनुपात कितना है? विकल्प ए 3:4, विकल्प बी 4:3, विकल्प सी 2:3, विकल्प डी 4:1। सही उत्तर है विकल्प बी 4:3। उत्तर का हल, अभिष्ट अनुपात बराबर 5 + 3:6 बराबर 8:6 या 4:3। प्रश्न संख्या 71, एयरलाइन ई ने एयरलाइन ए की तुलना में कितनी अधिक टिकटें बेची? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 16%, विकल्प सी 20%, विकल्प डी 10%। सही उत्तर है विकल्प सी 20%। उत्तर का हल, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर 6 - 5/5 गुणा 100% बराबर 1/5 गुणा 100% बराबर 20%। प्रश्न संख्या 72, टिकटों की दूसरी सबसे अधिक बिक्री करने वाली एयरलाइन कौन सी है? विकल्प ए ई, विकल्प बी ए, विकल्प सी बी, विकल्प डी डी। सही उत्तर है विकल्प ए ई। प्रश्न संख्या 73, ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा? विकल्प ए 9, विकल्प बी 12, विकल्प सी 25, विकल्प डी 27। सही उत्तर है विकल्प डी 27। उत्तर का हल, ए व बी द्वारा मिलकर एक दिन का कार्य बराबर 45/20 गुणा 25 बराबर 9/100। इसलिए 3 दिन का कार्य बराबर 9 गुणा 3/100 बराबर 27/100। इसलिए अभीष्ट प्रतिशत बराबर 27 गुणा 100/100% बराबर 27%। प्रश्न संख्या 74, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 18 मीटर तथा 24 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना है? विकल्प ए 126, विकल्प बी 252, विकल्प सी 504, विकल्प डी 1024। सही उत्तर है विकल्प बी 252। उत्तर का हल, इसलिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर 18 + 24/2 गुणा 12 मीटर स्क्वायर बराबर 42 गुणा 6 मीटर स्क्वायर बराबर 252 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 75, त्रिभुज PQR में कोण QPR बराबर 45 डिग्री तथा कोण PQR तथा कोण PRQ का द्विभाजक बिंदु O पर मिलता है। कोण QOR का मान डिग्री में क्या होगा? विकल्प ए 107.5 डिग्री, विकल्प बी 112.5 डिग्री, विकल्प सी 117.5 डिग्री, विकल्प डी 122.5 डिग्री। सही उत्तर है विकल्प बी 112.5 डिग्री। उत्तर का हल, कोण PQR प्लस कोण PRQ बराबर
180 डिग्री माइनस कोण QRR बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री। कोण OQR प्लस कोण ORQ बराबर कोण PQR प्लस कोण PRO बटे 2 बराबर 135 बटे 2 बराबर 67.5। कोण QOR बराबर 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट कोण OQR माइनस कोण ORQ बराबर 180 डिग्री माइनस 67.5 बराबर 112.5 डिग्री।